पतंजलि के दूसरे सूत्र में ये कहा गया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त के हमें अपने वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। और महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, जो 8 नियमों का हमें पालन करना चाहिए। ये अष्टांग योग है क्या, मैं आपको बता रही हूँ कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग हैं। इन नियमों को हम पालन करके अपने हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और हम प्रकृति से इसी प्रकार इन नियमों का पालन करेंगे, तभी हम प्रकृति से हम जुड़े रहेंगे। पहले के लोग प्रकृति से ज़्यादा जुड़े रहते थे, इसीलिए वो काफ़ी जीवित भी रहते थे और उनकी आयु बहुत ज़्यादा होती थी। आज के युग में प्रकृति से हम कम जुड़ रहे हैं, जिससे हमारी आयु घटती जा रही है। इसलिए हमें योग से जुड़ना चाहिए और योग के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, तभी हम संपूर्ण तरीके से स्वस्थ हो। आज मैं आपको प्रज्ञा आसन के बारे में बता रही हूँ, जो 16 स्टेप होते हैं प्रज्ञा आसन, गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ। पहला आसन है ओम भूर्भुवः ताड़ आसन। दूसरा आसन है ओम भूर्भुवः पादस्थ आसन। तीसरा आसन है ओम भूर्भुवः ब्रज आसन। चौथा आसन है तत्व उष्टा आसन। पांचवा आसन है आपका सवितुर योग मुद्रा। छठवां आसन है वरण्य अर्ध ताड़ आसन। सातवां आसन है भर्गो शशांक आसन। आठवां आसन है देवस्य भुजंगा आसन। नौवां आसन है धीमहि तिर्या भुजंग आसन बाएं धियो। 10वां आसन तिर्या भुजंग दाएं। 11वां आसन है योनः शशांक आसन। 12वां आसन है आपका अर्ध ताड़ आसन। 13वां आसन है भुवः उत्कट आसन। भुवः उत्कट आसन। 14वां आसन है भुवः पादस्थ आसन। 15वां है स्वः ताड़ आसन। 16वां है ओम बल की भावना करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, पवित्र विचार से भाव का समावेश करते हुए, ओम बोलते हुए पूरे बॉडी पे ऊर्जा को ला। अब हम अर्ध पवन मुक्तासन अब देख रहे हैं। अर्ध पवन मुक्तासन और आपको पूर्ण पवन मुक्त आसन भी आपको मैं बता। ये दोनों गैस कब्ज एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, अर्ध पवन मुक्त आसन और पूर्ण पवन मुक्त आसन। अब आप पूर्ण पवन मुक्त आसन को दोनों पैर को पकड़कर ग्रिप बनाकर उसे हम करते हैं तो हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और गैस कब्ज संबंधी सारी समस्याएं, कच्ची ढेकार आना, गैस बन जाना, वायु गोला जिसे आप कहते हैं, पेट में दर्द होना, खाना न पचना आपका, इन सब आसनों को आप करेंगे, पवन मुक्त आसन को आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा
और जोड़ों के दर्द के लिए भी कहा गया है कि आप जोड़ों के दर्द में आप इन सबों को हल्का हल्का करेंगे तो जोड़ों का दर्द भी गायब होगा और गैस संबंधी आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी इन सब आसनों को करने से। इसी प्रकार आप आसनों को करें और इसका आप लाभ उठाएं और अपने शरीर को आप सुंदर और स्वस्थ बनाएं। भुजंगा आसन, जो कोबरा पोज हम कहते हैं, भुजंगा आसन, कोबरा पोज, एक कमर दर्द के लिए रामबाण है। भुजंगा आसन आप इसे कम से कम 5 बार या 10 बार आप इसे करें और इसका आप चमत्कार देखें कि आपको कितना जल्दी रिलीफ मिल रहा है इस भुजंगा आसन को करने से। अब आप शलभा आसन करेंगे। दोनों हैंड को जस्ट थाई के नीचे आप डालेंगे और 30 डिग्री तक आपका लेग, हैंड और हेड को उठाना है इस शलभा आसन को करने के लिए। इससे आपके दोनों लेग आपके मजबूत होंगे, आपका हैंड मजबूत होगा, चेस्ट पे आप हवा भरेगी, आपका फेफड़ा मजबूत होगा। आप इसे भी 10 बार या 20 बार आप इसे कर सकते हैं। उठाना कितना है, हमें 30 डिग्री तक लेग को हमें उठाना है और हमें हेड को भी उतना उठाना है। ये हमारा शलभा आसन है और कमर दर्द में भी ये लाभ देता है ये शलभा आसन। आप समझ लें कि इतना छोटा सा आसन, इतने सारे लाभ। ये चमत्कारी आसन है। फिर इसको करने के बाद आप क्रोकोडाइल पोज में आ जाइए और अपने दोनों लेग को आगे पीछे, फ्रंट बिहाइंड, इसको आप घुमाते रहिए। इसे हम क्रोकोडाइल पोज करते हैं कि आपकी कमर में ज़्यादा पेन हो रहा है, सिर्फ आप क्रोकोडाइल पोज को करें। 5 मिनट इस पोज में आप बैठेंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। होगा कि हमारे पास समय नहीं है, समय आज के युग में बहुत कम हो गया है कि हम समय को नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन अपने लिए आपको कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट, आधे घंटे आपको ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे आप इन सब चीज़ों को आप कर लें। शलभासन कुछ नहीं तो आप सोने से पहले इसे आप कर सकते हैं, बेड पे बैठे बैठे। और आप अब धनुरासन, धनुरासन दोनों हैंड से दोनों लेग को हम पकड़ते हैं। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है जिसे हार्निया हुआ हो उसे नहीं करना चाहिए धनुरासन को, क्योंकि हार्निया वालों के लिए ये मना है कि जिन्हें हार्निया हुआ है बिल्कुल ना करें। और सभी लोग इसे कर सकते हैं। संपूर्ण अंगों का ये विकास करता है, मजबूत करता है ये धनुरासन। धनुरासन के बाद बाल अवस्था में जाएं, फिक्स करें, फेस पे प्रसन्नता के भाव, गुड फीलिंग। बैक साइड 26 रीढ़ की हड्डियां आपकी स्वस्थ हो रही हैं। बैक साइड आकाश से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आप अपने शरीर पर ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करें कि हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और हमारी बॉडी स्वस्थ हो रही है। और पूरे संपूर्ण शरीर पर आप फील करें, हमारे पूरे शरीर पर फूलों की बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हैं आपके शरीर पर। ये सब चीज़ें आप महसूस करेंगे तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी।